हेलो फ्रेंड्स, मैं मामराज सिंह अपने यूट्यूब चैनल NIC केमिस्ट्री पर आपका स्वागत करता हूं। और इस चैप्टर को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम एल्केनों का IUPAC नाम लिखने की विधि को डिस्कस करेंगे। एल्केनों के बारे में जानेंगे और उनका IUPAC नाम लिखने की विधि को डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पर लिख दिया है एल्केनों का IUPAC नाम लिखने की विधि। सबसे पहले हम इसमें एल्केनों के बारे में जानेंगे कि एल्केन क्या होती हैं। ऐसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है एल्केन कहलाते हैं। ऐसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है एल्केन कहलाते हैं। अर्थात C सिंगल बॉन्ड C जिनमें पाया जाता है वे एल्केन कहलाते हैं। और इनका जो सामान्य सूत्र है, सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। और इनका IUPAC नाम हम निम्न सूत्र की सहायता से रख सकते हैं। इसमें जनक श्रृंखला का नाम जो हमने पहली वीडियो में बताया था कि एक कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, उसका जनक श्रृंखला का नाम या वर्ड रूट कह सकते हैं इसे, उसका नाम लिखते हैं और उसमें एन जोड़ देते हैं। इस प्रकार हम एल्केनों का IUPAC नाम लिखते हैं। अब हम कुछ उदाहरण की सहायता से इनका IUPAC नाम लिखने का शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल्केनों के अणुसूत्र और इधर IUPAC नाम। कुछ अणुसूत्र लिखते हैं यहाँ पे, जैसे CH3CH, दूसरा CH3CH3, तीसरा CH3CH2CH3, चौथा CH3CH2CH2 और CH3, पांचवा CH3CH2CH2CH2CH3। इन 5 उदाहरण की सहायता से हम कुछ IUPAC नाम लिखने का तरीका सीखेंगे। यहाँ पर देखो, सबसे पहले देखते हैं हम एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए लिख देंगे मेथ और मेथ में एन जोड़ देंगे तो क्या हो गया, मेथेन। इसी प्रकार दूसरे में IUPAC नाम लिखते समय हम कार्बन परमाणु से युक्त सबसे लंबी शाखा का चयन करते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन है, 1 2, 2 के लिए लिख देंगे हम एथ, एथ में एन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एथेन। इसी तरीके से हम जो तीसरा है 1 2 3, 3 के लिए लिख देंगे प्रोप और इसमें एन जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रोपेन। चौथा है यहाँ पे 1 2 3 4, 4 के लिए लिख देंगे ब्यूट और एन जोड़ देंगे, ये हो जाएगा ब्यूटेन। 5 में 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 के लिए पेंट और एन जोड़ देंगे, ये हो जाएगा पेंटेन। अब जब कार्बन परमाणु की संख्या 4 या 4 से ज्यादा आ जाती है तो उनके नाम से पहले हम N लिख देते हैं, N ब्यूटेन, N पेंटेन। जब कोई यौगिक सीधी श्रृंखला में स्ट्रेट लाइन में लिखा गया हो तो उसके सामने नॉर्मल N लगा देते हैं, N ब्यूटेन, N पेंटेन, N हेक्सेन आदि। ये कुछ उदाहरण थे जो बहुत ही आसान थे। अब और थोड़े से हम आगे बढ़ते हैं और उदाहरण पर डिस्कस करते हैं।
CH3 CH CH3 CH3। ये 3 उदाहरण और हैं, इन्हें देखते हैं। सबसे पहले उदाहरण में देखते हैं कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला, ये 2 3 कार्बन है, तो 3 के लिए लिखते हैं प्रोपेन, और बचा ये 2 पे मेथिल, 2 मेथिल। CH3 को हम मेथिल लिखते हैं और C2H5 को एथिल लिखते हैं, METHY मिथाइल, ETHY इथाइल। इस तरीके से हम इन्हें लिखते हैं। दूसरा जो उदाहरण है उसमें 1 2 3 4 कार्बन है, 4 के लिए लिखेंगे हम ब्यूटेन, और 2 पे और 3 पे मेथिल है। जब 2 मेथिल एक साथ आते हैं तो डाई का उपयोग करते हैं, तो 2,2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन। इसी प्रकार से हम इसमें देखते हैं, काउंटिंग कहाँ से करेंगे हम, 1 2 3 4 5 और 6। अगर हम यहाँ से करते हैं तो 4 पे मेथिल आता है, लेकिन हमें मेथिल को कम नंबर देना, तो यहाँ से करेंगे 1 और 2 लगेंगे इसे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के लिए लिख देंगे हम हेक्सेन, और 3 पे मेथिल। इस प्रकार से हम एल्केनों का IUPAC नाम लिख सकते हैं। और कुछ लाइनिंग वाले सूत्र भी होते हैं इनमें, देखें लाइनिंग वाले उदाहरण। ये इन्हें रेखीय सूत्र कहते हैं। ये भी सब एल्केन है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो इनकी गिनती, ये जो शुरुआत होती है यहाँ पे कार्बन, जहाँ पे कोने हैं यहाँ पे कार्बन, तो 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूटेन, और इससे पहले लगा देंगे मैं एन ब्यूटेन। इसी प्रकार से है 1 2 3 4, 4 के लिए लिख देंगे हम ब्यूटेन, और 2 पे एमी होता है मिथाइल, तो 2 मेथिल ब्यूटेन, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से CH3 CH2 CH और CH3 और CH3। इस सूत्र को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूटेन और 2 के लिए मेथिल। इसी प्रकार से मैं लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंटेन, तो N लगाने, N पेंटेन। यदि ME लिखा हुआ है तो हो जाएगा मिथाइल, और अगर ET लिखा हुआ है तो हो जाएगा इथाइल। अगर PH लिखा हुआ है तो हो जाएगा फेनिल, या फेनिल, फिनाइल कह सकते हैं इसे। फिनाइल, फेनिल। इस तरीके से हम इन सूत्रों की पहचान कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल और लिख दें, यहाँ पे लिख सकता हूँ फेनिल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये फेनिल।
यहाँ पे मैंने लिख दिया फेन। तो काउंटिंग किधर से करेंगे हम, 1 2, इसे 4 आएगा, 1 3 4, 4 के लिए क्या लिख देंगे हम, ब्यूटेन, और 2 फेनिल, 2 फेनिल ब्यूटेन। इस प्रकार से हम इन रेखीय सूत्रों का भी IUPAC नाम लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।